आज हम आपके सामने यूनिट 3 से गज़ल से मुताल्लिक़ तमाम मुमकिना सवालात और जवाबात लेकर हाज़िर हुए हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को, इस ऑडियो को बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। तो मैं सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। पहले मैं गज़ल से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं, मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, वो आपके सामने रख देता हूँ। आप लोग बग़ौर सुनें। उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल किसने कहा है? उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। ये कौल है, बताना है किसका है कि जिन शायरों ने उर्दू गज़ल को गज़ल बनाया उनमें दर्द, सौदा और मीर सबसे ज़्यादा अहम है। जिन शायरों ने उर्दू गज़ल को गज़ल बनाया उनमें दर्द, सौदा और मीर सबसे ज़्यादा अहम हैं। ये कौल एहतशाम हुसैन का है। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है। गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है। ये कौल फ़िराक गोरखपुरी का है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। ये आल अहमद सुरूर का कौल है। गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है। ये कौल अल्लामा शिबली नौमानी का है। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, तो ये आल अहमद सुरूर का कौल है। गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल बेवक्त की रागनी है। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये कौल है। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गज़ल और कसीदा को संडास के बराबर भी करार दिया है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। ये अज़मतुल्लाह ख़ां का कौल है। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। ये कौल फ़िराक गोरखपुरी का है। तो ये गज़ल से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ ख़यालात थे मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं जो पहले गज़ल गो शोरा हमारे निसाब में शामिल हैं वली दकनी, उनसे मुताल्लिक़ मैं कुछ अहम बातें आपके सामने रख देता हूँ कि वली दकनी का असल नाम जो है वली मोहम्मद है। और वली दकनी जो है औरंगाबाद में 1668 में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात 1720 में अहमदाबाद में हुई थी। वली दकनी के वालिद का नाम यानी वली मोहम्मद वली दकनी का नाम था और शरीफ मोहम्मद इनके वालिद मोहम्मद का नाम था। वली दकनी सैयद अबुल मानी के साथ दिल्ली कब आए थे? तो इसमें एक सवाल है कि वली दकनी दिल्ली आए थे, कब आए थे? 1700 में दिल्ली आए थे। किसके साथ आए थे? सैयद अबुल मानी के साथ वली दकनी 1700 में दिल्ली आए थे। और वली का दीवान दिल्ली कब आया? वली 1700 में दिल्ली में आए हैं, 19 साल के बाद वली का दीवान दिल्ली में आया था। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। वली शायरी में किसके शागिर्द थे? तो वली शायरी में सादुल्लाह गुलशन के शागिर्द थे। वली को उर्दू शायरी का बाबाए आदम किसने कहा है? तो याद रखें कि वली को उर्दू शायरी का बाबाए आदम कहा जाता है। और वली को उर्दू शायरी का बाबाए आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के पहले उस हिस्से में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तस्करा किया है। वली को रेख्ता का उस्ताद किसने कहा है? तो वली को रेख्ता का उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा है। जब वली का दीवान 1719 में दिल्ली आया तो वहाँ सूबेदार कौन था? यानी दिल्ली का सूबेदार कौन था? तो दिल्ली का सूबेदार जब वली का दीवान 1719 में दिल्ली आया था तो मोहम्मद यार ख़ान थे। और मोहम्मद यार ख़ान वली दकनी के दोस्त थे। वली को उर्दू का चासर किसने कहा है? वली को उर्दू का चासर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। वली के दीवान का कलमी नुस्ख़ा कहाँ है? तो वली के दीवान का कलमी नुस्ख़ा पेरिस में मौजूद है। वली का दीवान पहली बार कहाँ से शाये हुआ?
तो वली का दीवान पहली मर्तबा लंदन से शाया हुआ था, पहली मर्तबा लंदन से शाया हुआ था। वली ने किस शहर को बाबुल मक्का कहा है? तो वली ने सूरत शहर को बाबुल मक्का कहा है। वली के कलाम में किन फ़ारसी शुअरा का ज़िक्र मिलता है? तो वली के कलाम में उर्फ़ी, अनवरी और ख़ाक़ानी का ज़िक्र मिलता है। कुल्लियात वली को सबसे पहले किसने शाये किया था? तो कुल्लियात वली को सबसे पहले फ़्रांसीसी मुस्तशरिक़ गारसा दतासी ने 1833 में फ़्रांसीसी ज़बान में मुक़द्दमा लिख कर शाये किया था, जिस मुक़द्दमे का तर्जुमा यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने किया था। तो सबसे पहले कुल्लियात वली को किसने शाये किया है? गारसा दतासी ने। गारसा दतासी जो कि फ़्रांसीसी मुस्तशरिक़ है, और कब शाये किया था? 1833 में। फ़्रांसीसी ज़बान में एक मुक़द्दमा भी लिखा था, उस मुक़द्दमे का तर्जुमा जो है यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने किया था। कुल्लियात वली को फ़रहंग और मुक़द्दमा के साथ 1989 में किसने शाये किया है? तो कुल्लियात वली को फ़रहंग और मुक़द्दमा के साथ 1989 में नूरुल हसन हाशमी ने शाये किया था। वली को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद किसने कहा है? तो वली को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा था। मीर ने किसके बारे में कहा था कि वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं? तो मीर तकी मीर ने वली दकनी के बारे में कहा था कि वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं। और आप याद रखें कि कुल्लियात वली में 404 गज़लें हैं, और कुल्लियात वली में 6 कसायद हैं, और सारे के सारे मजहबी कसायद हैं। यानी कुल्लियात वली में 6 मजहबी कसायद हैं। वली की ज़बान, ये मज़मून है अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी का। वली की ज़बान ये अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी का मज़मून है। एक शेर में वली दकनी का भी आपके सामने रख देता हूँ। उमूमन शेर देकर भी पूछ लेता है कि ये किसका शेर है, कि जिसे इश्क का तीरे कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। जिसे इश्क का तीरे कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों न भारी लगे, वली दकनी का ये शेर है। वली का तज़किरा आब हयात के किस दौर में है? तो जैसा कि मैंने बताया कि वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि पहले दौर में वली का तज़किरा करें हैं मीर तकी मीर ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। ये कौल है, किसका कौल है? कि वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। तो जमील जालबी का ये कौल है। वली का लक़ब क्या था? तो वली का लक़ब शम्सुद्दीन था। शम्सुद्दीन ये वली का लक़ब था। कुल्लियात वली का पहला शेर कौन सा है? तो कुल्लियात वली का पहला शेर है, कीता हूँ तेरे नानों को मैं विर्दे ज़बां का, कीता हूँ तेरे शुक्र उन्वान बयां का। कीता हूँ तेरे नानों को मैं विर्दे ज़बां का, कीता हूँ तेरे शुक्र उन्वान बयां का। तो ये कुल्लियात वली का पहला शेर है। अब हम मीर तकी मीर से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं कि मीर तकी मीर 1723 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए थे। मीर तकी मीर की वफ़ात लखनऊ में हुई थी, और 1810 में 20 सितंबर 1810 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ, और लखनऊ में ही इनकी तदफीन हुई। वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जो कि अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे। मीर तकी मीर जब 11 बरस के हुए तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। मीर तकी मीर ने सैयद अमानुल्लाह से इब्तदाई तालीम हासिल की थी। मीर तकी मीर के उस्ताद सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू, जो कि मीर तकी मीर के सौतेले मामू थे। मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी साहब ने कहा है कि मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया है। और मीर को फितनाए रोज़गार उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने कहा है। और मीर को मीर ख़मीर शेख कायम चांदपुरी ने कहा है। मीर को उर्दू का शेख सादी राम बाबू सक्सेना ने कहा है। मीर ने मज़मून को, शरफुद्दीन मज़मून को शायर बेदाना कहा, यानी बग़ैर दांतों वाला शायर कहा है मीर तकी मीर ने मज़मून को, शरफुद्दीन मज़मून को। मीर जब ने अपने जुनून का ज़िक्र अपनी मसनवी ख्वाब व ख़याल में किया है। मीर ने आबरू को, नजमुद्दीन आबरू को यक चश्म कहा है। मीर ने नजमुद्दीन आबरू को यक चश्म कहा है। और मीर तकी मीर ने शेख ज़ुहूरुद्दीन हातिम को आशना बेगाना कहा है।
मीर तकी मीर ने शेख ज़हूरुद्दीन हातिम को आशना बेगाना कहा है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, शायर बेदिमाग कहा जाता है, कुनूती शायर भी मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर ने लखनऊ में 31 साल ज़िंदगी गुजारी है। 31 साल 31 ईयर्स जो है मीर तकी मीर ने लखनऊ में गुजारे हैं। ये कौल है कि मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाता है। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाता है। ये कौल फ़िराक़ गोरखपुरी का है। और फ़िराक़ गोरखपुरी का ये भी कौल है कि हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। फ़िराक़ का ये कौल है कि हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। फ़िराक़ का ये भी एक कौल है कि मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर को वासौख्त का मुअज्जिद करार दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर तकी मीर को वासौख्त का मुअज्जिद करार दिया है। मीर तकी मीर ख़ुद ये कहा करते थे कि मेरे अशार जो हैं तमाम शहर में फैल गए और छोटे बड़ों के कान तक पहुंच गए हैं। और बकाउल्लाह बका ने अपनी मसनवी मीनारे मीर में मीर तकी मीर को चोर कहा है। ये भी एक सवाल बन सकता है कि किसने मीर को चोर कहा है, तो बकाउल्लाह बका ने कहा है अपनी मसनवी मीनारे मीर में। मीर तकी मीर से और बकाउल्लाह बका से अदबी चश्मक चलती थी। मीर तकी मीर का तज़किरा है नकातुश्शुअरा, ये कब मुकम्मल हुआ था? तो मीर तकी मीर का नकातुश्शुअरा जो थी ये 1752 में मुकम्मल हुआ था। किसके दीवान के बारे में मीर ने कहा था कि उसे दरिया में डाल दो? तो शाह कुदरत के दीवान के बारे में मीर तकी मीर ने कहा था कि उसे दरिया में डाल दो। मीर तकी मीर ने किसके बारे में कहा था कि मुझे जलते हुए कबाब की बू आती है? तो मीर तकी मीर ने मीर मोहम्मद खाकसार के बारे में कहा था कि मुझे उससे जलते हुए कबाब की बू आती है। मीर के दो बेटे थे, फैज़ अली और हसन अस्करी। और मीर तकी मीर की ख़ुद नविश्त का नाम है ज़िक्र मीर, जिसको मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया था। और कुल्लियात मीर जो है ये पहली मरतबा 1811 में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से मुरत्तब हुई थी, जिसमें 6 दीवान शामिल थे। मीर की इश्किया मसनवी कितनी है? 9 इश्किया मसनवी हैं मीर तकी मीर की, जिसमें उन्होंने 3 में आप बीती बयान की है और 6 में जग बीती बयान की है। शोलाए इश्क, जोश इश्क और मामलाते इश्क और दरियाए इश्क, ख्वाबो ख़याल, ये तमाम मसनवियाँ मीर तकी मीर की हैं। शोलाए इश्क, जोश इश्क, मामलाते इश्क, दरियाए इश्क, अज़दरनामा, अज़दहानामा, ख्वाबो ख़याल, ये तमाम जो मसनवियाँ हैं मीर तकी मीर की है। हिकायतनामा, ये भी मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। हिकायतनामा मीर की तारीख़ वफ़ात शेर कहकर मुसफ़ी ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी ने और इमाम बख्श नासिख ने निकाली है। मीर तकी मीर की तारीख़ वफ़ात शेर कहकर मुसफ़ी और नासिख ने निकाली है। मीर तकी मीर के टोटल 7 दीवान हैं, जिसमें से 6 उर्दू के हैं और 1 फ़ारसी के हैं। और इनका एक शेर का मिसरा भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उमूमन ये भी पूछ सकता है कि था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, ये मीर तकी मीर के शेर का मिसरा है। और ये बहुत ही मशहूर शेर, ये भी मैं आपके सामने रख देना मुनासिब समझता हूँ कि राह दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये भी मीर तकी मीर का शेर है। और मीर तकी मीर के अलावा मीर तकी मीर को भी यासियात का इमाम कहा जाता है। और मीर तकी मीर के अलावा फ़ानी बदायूनी को भी यासियात का इमाम कहा जाता है। और फ़ानी बदायूनी को रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम कहा है। अब हम गालिब से मुताल्लिक़ कुछ अहम बात देख लेते हैं। गालिब की उम्र उनके वालिद अब्दुल्ला बैग के इंतकाल के वक्त 5 साल थी। गालिब कब पैदा हुए आप तो ये जानते हैं कि 1797 में 27 दिसंबर 1797 में अकबराबाद मौजूदा आगरा में ये पैदा हुए थे। और 15 फरवरी 1869 को गालिब का इंतकाल हो गया था। गालिब का नाम असदुल्ला ख़ान है, तखल्लुस गालिब है। इब्तदाई तखल्लुस असद इन्होंने इस्तेमाल किया था। उर्फियत इनकी मिर्ज़ा नौशा है। वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग है और उनकी भी
उर्फियत जो थी मिर्ज़ा दुल्हा थी, दूल्हा। और नौशा, नौशा मिस्री दूल्हा होता है, नौशा ये गालिब की तखल्लुस उर्फियत थी। वालिद की इनके जो उर्फियत थी मिर्ज़ा दूल्हा थी। मिर्ज़ा गालिब के वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा था, बीवी का नाम उमराव बेगम था, और मिर्ज़ा यूसुफ़ ये असदुल्ला ख़ां के भाई थे। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का इंतकाल 1801 में हो गया था, कि जब गालिब की उम्र सिर्फ 5 साल थी। तो मिर्ज़ा गालिब ने की परवरिश जो है उनकी चचा नसरुल्लाह बैग ने की थी, और अभी 9 साल के ही थे कि चचा का भी इंतकाल हो गया था। 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से 1810 में मिर्ज़ा गालिब की शादी हो गई थी, और मिर्ज़ा गालिब के 7 बच्चे हुए थे, और सातों को सातों बचपन में ही फौत हो गए थे। बाद में अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन ख़ान आरिफ के 2 बच्चों को गोद लिया, और वो भी फिर बाद में उनका भी इंतकाल हो गया। उस मरसिया आरिफ के नाम से हमारे निसाब में शामिल मिर्ज़ा गालिब का मरसिया भी है। और मिर्ज़ा गालिब को जो ख़िताब दिए गए, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग, ये मिर्ज़ा गालिब के ख़िताब थे। तो दीवान गालिब की पहली गज़ल जो है वो है नक्श फरियादी है किसकी, शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये दीवान गालिब की पहला शेर है, पहले गज़ल का पहला शेर मतला का शेर है, और जो कि रमल मुसम्मन मग़ज़ूफ़ बहर में है। ये भी सवाल आता है किस बहर में ये है, एक मरतबा सवाल आ चुका है। तो ये रमल मुसम्मन मग़ज़ूफ़ के बहर में है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीक़ी और मौसीक़ी शायरी है, ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है। आले अहमद सुरूर कहते हैं कि गालिब की अज़मत का राज ये है कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला ज़हन दिया। गालिब के दीवान में उर्दू के टोटल 1802 अशार हैं। गालिब के दीवान में उर्दू के 1802 अशार हैं। दीवान गालिब की ज़िंदगी में 5 मरतबा शाये हुई थी, और सबसे पहली मरतबा दीवान गालिब जो शाये हुई है 1841 में। तो दीवान गालिब पहली मरतबा कब शाये हुई है? 1841 में। और गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाये हुई। पहली मरतबा 1841 में, फिर 1847 में, फिर 1861 में, फिर 62 में, फिर 63 में। पहले 1841 में, फिर 1847 में, फिर 1861, 62 और 63 में 5 मरतबा गालिब की ज़िंदगी में शाये हुई है। दीवान गालिब नुस्ख़ा अर्शी कब शाये हुआ? तो दीवान गालिब का नुस्ख़ा अर्शी जो है 1958 में शाये हुआ था। मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? तो मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। गालिब ने इब्तदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म अली से हासिल की थी, और गालिब नवाब यूसुफ़ खां हसन खां की दावत पर रामपुर भी गए थे, और रामपुर को गालिब दारुस्सुरूर नाम से पुकारते थे, कहा करते थे दारुस्सुरूर रामपुर को। गालिब ने लखनऊ में कितना क़याम किया? तो गालिब लखनऊ में 1826 से 1827 तक थे। अंग्रेज़ी हुकूमत के जानिब से गालिब को 700 रुपया पेंशन मिलती थी, और बहादुर शाह ज़फ़र की जानिब से गालिब को 50 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। असदुल्ला खां गालिब ने अपना तखल्लुस गालिब बाकायदा 1816 से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 1816 से गालिब का जो पहला खतूत का मजमुआ है वो उर्द हिंदी है, जो कि 1868 में शाया हुआ था, और उर्द हिंदी में 162 खतूत हैं। उर्दू मुअल्ला जो कि 1869 में शाया हुआ था, जो कि हमारे निसाब में शामिल भी है, इसमें टोटल 472 खतूत हैं, और इसका दूसरा एडिशन 1899 में शाया हुआ था। इसके अलावा नादिरात गालिब इनके खतूत का मजमुआ है, इसमें 47 खतूत हैं, और मकातिब गालिब भी इनके खतूत का मजमुआ है। मिर्ज़ा गालिब ने टोटल 11 मसनवियाँ लिखी हैं, जिसमें चिराग दैर है, बाद मुखालिफ है, दुआए सबा है, ये सब मिर्ज़ा गालिब की मसनवियाँ हैं। गालिब के दीवान में कितने कसायद हैं? तो याद रखें कि गालिब के दीवान में सिर्फ़ 4 कसायद हैं। 2 हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मनक़बत में कहे हुए हैं, और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में है। यादगार गालिब ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है, जो कि 1897 में लिखी गई है। और गालिब का मरसिया भी जो है हाली ने ही लिखा था 1869 में। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र 40 साल की उम्र में किया था, और यादगार गालिब ने गालिब को ज़िंदा कर दिया। ये कौल डॉक्टर अब्दुल हक का है कि यादगार गालिब ने गालिब को ज़िंदा कर दिया।
मिर्ज़ा दुल्हा यानी कि मिर्ज़ा गालिब के वालिद का इंतकाल कैसे हुआ था? तो मिर्ज़ा दुल्हा जो थे यानी कि गालिब के वालिद वालवर में एक जंग के दौरान दुश्मनों के हाथों कत्ल हुए थे। इकबाल की शक्ल में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। ये शेख अब्दुल कादिर ने कहा था कि इकबाल की शक्ल में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है। और मालिक राम ने तो इकबाल को गालिब का मानवी फ़र्जंद करार दिया है। मिर्ज़ा गालिब के वालदा का नाम जैसा मैंने बताया कि इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। मिर्ज़ा गालिब की कुछ तसानीफ़ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जैसे कि परतुस्तान है जो कि 2 हिस्सों में है, महर निमरोज़ और माह निमरोज़। दस्तंबू है, काते बुरहान है, मैखानाए आरज़ू है, सप्तचीन है, लताइफ़ गैबी है, पंज आहंग है, उर्दे हिंदी है, उर्दूए मुअल्ला है, कादिर नामा है, निकाते गालिब, रिकाते गालिब। ये तमाम जो हैं ये मिर्ज़ा गालिब की तसानीफ़ हैं। और तफ़हीम गालिब जो है ये शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की तसनीफ़ है। तफ़हीम गालिब, तफ़सीर गालिब और रुमूज़ गालिब ये इग्यान चंद जैन की किताब है। तफ़सीर गालिब और रुमूज़ गालिब। जहान गालिब, मा असर गालिब और गालिब बहैसियत मुहक्किक ये काजी अब्दुल वदूद की किताब है। गालिब माजी, हाल और मुस्तकबिल ये मोहम्मद हसन की किताब है। मजनू गोरखपुरी की है। गालिब शख्स और शायर। इंशाए गालिब ये रशीद हसन खां की है। और महिउद्दीन कादरी ज़ोर की है रूह गालिब। अब्दुल रहमान बिजनौरी की है मुहासिन कलाम गालिब। वज़ीर आगा की किताब है गालिब का ज़ौक़ तमाशा। शकील रहमान की किताब है गालिब की जमालियात, मिर्ज़ा गालिब और मुग़ल जमालियात। और गालिब मायना अफ़रीनी ये गोपी चंद नारंग की किताब है। और यादगार गालिब ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। अब हम इसके बाद ये भी बता दें कि अब्दुल रहमान बिजनौरी की यह कौल है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वैद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। और मीर तक़ी मीर ने गालिब से मुताल्लिक़ कहा था कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और इसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। तो मीर तक़ी मीर ने गालिब से मुताल्लिक़ ये बात कही थी। अब हम मोमिन से कुछ अहम बातें आपके सामने रख देते हैं। मोहम्मद मोमिन ख़ां मोमिन का नाम था। मोमिन इनका तखल्लुस था। 1800 में दहली में पैदा हुए थे और दहली में ही कोठी से गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई थी 1852 में। और इस हादसे में मोमिन के हाथ पांव टूट गए थे। इस हादसे की तारीख़ मोमिन ख़ां मोमिन ने पहले ख़ुद बता दी थी, जो कि बाद में इनकी मौत की तारीख़ भी साबित हुई थी। और इनके वालिद का नाम ग़ुलाम नबी ख़ां था और इनका ख़ानदानी पेशा तबाबत था। और मोमिन जो थे ये शायरी में मोमिन की शायरी को मकर शायराना का नाम ज़ियाउद्दीन बदायूनी ने करार दिया है। और मोमिन के उस्ताद शायरी में शाह नसीर थे और मोमिन के शागिर्दों में शेफ्ता और मीर हसन जैसे लोगों का नाम है। मोमिन की शायरी को मकर शायराना ज़ियाउद्दीन बदायूनी ने करार दिया है। और किस शायर और मोमिन ने अपने तखल्लुस को अपने शायरी में माना ख़ेज़ अंदाज में इस्तेमाल किया है। ज़ियाउद्दीन बदायूनी का ये कौल भी है कि नफ्स गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं। नफ्स गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं। मोमिन वहाबी तहरीक से भी वाबस्ता थे। और मोमिन के ताल्लुक़ से उनका ये मोमिन ये किस कब्रिस्तान में दफन है? तो मोमिन जो हैं शाह वलीउल्लाह की ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन है। उनके गज़ल का ये मिसरा है कि ना क्यों कर मतलाए दीवान हो मतला मेरी वहदत का। मोमिन की पैदाइश पर उनके कान में अज़ान शाह अब्दुल अज़ीज़ ने दी थी। मोमिन का नाम जो है घर वालों ने हबीबुल्लाह रखा था और मोमिन का नाम मोमिन जो है शाह अब्दुल अज़ीज़ ने रखा था। घर वालों ने मोमिन का नाम हबीबुल्लाह रखा था। मोमिन ने 2 शादियां की थी। पहली 1833 में ज़मींदार की लड़की से, लेकिन उनसे उनका निबाह ना हो सका। और दूसरा ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान में शादी की थी। मोमिन की माशूक़ा का नाम उम्मुल फ़ातिमा था और उन्होंने तखल्लुस हिजाब रखा था। मोमिन की माशूक़ा का नाम उम्मुल फ़ातिमा था और हिजाब उनका तखल्लुस था। मोमिन के दीवान को उनके शागिर्द नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शेफ्ता ने मुरतब किया था और मोमिन ने
कुल 9 कसायद लिखे हैं, जिसमें से 2 गैर मजहबी हैं और 7 मजहबी और 2 गैर मजहबी मोमिन के कसायद हैं। मोमिन का दीवान 1846 में मौला करीमुद्दीन ने शाये किया था। 1852 में मोमिन का इंतकाल हो रहा है और 1846 में मोमिन का दीवान शाये हुआ है। मोमिन के कुल्लियात में कितने मरसियाँ हैं? तो मोमिन के कुल्लियात में सिर्फ एक मरसिया है, जो कि उन्होंने अपनी महबूबा की मौत पर लिखा था। मोमिन को सआदत खां नासिर ने मसीहा नफ्स, हकीम बेनज़ीर और शायर बेअदील कहा है। सआदत खान नासिर ने मसीहा नफ्स, हकीम बेनज़ीर और शायर बेअदील मोमिन को सआदत खान नासिर ने कहा है। नियाज़ फ़तेहपुरी का ये कौल है कि अगर मेरे सामने तमाम शुअराए मुतक़द्दिमीन के कलाम रख कर मुझको सिर्फ़ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला तअम्मुल कह दूँगा कि मुझे कुल्लियात में मोमिन दे दो और बाकी सब उठा ले जाओ। ये नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल है। इमदाद इमाम असर कहते हैं कि मोमिन तहज़ीब की लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमज़ो किनाया के पैराए में कहते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि उनकी गज़लों में आशिकी की वो फ़ज़ा मिलती है जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोमिन के ताल्लुक़ से ये बात कहते हैं कि उनकी गज़लों में आशिकी की वो फ़ज़ा मिलती है जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है। डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं कि मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नज़र आते हैं। मोमिन के किस शेर के मुतालिक गालिब ने कहा था कि अगर मुझे मोमिन अपना ये शेर दे दें तो मैं उनको अपना पूरा दीवान दे दूँगा। तो उनका ये शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन का ये शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के मुतालिक गालिब ने कहा था कि अगर गालिब अपना ये एक शेर दे दें तो मैं अपना उनको पूरा दीवान दे दूँगा। मोमिन ने 6 मसनवियाँ लिखी हैं, जैसे इनकी मसनवी का एक नाम जिहाद नाम से एक मसनवी लिखी है, एक असरार इश्क नाम से भी मोमिन ने मसनवी लिखी है। और मोमिन ने मामला बंदी को अपने कलाम में ख़ास खूबी अता की है। मामला बंदी की कलाम की जो ख़ास खूबी है मोमिन के कलाम में मिलती है। मोमिन जो है इल्म नजूम में भी मोमिन को महारत हासिल थी। अब हम शाद अज़ीम आबादी के ताल्लुक़ से कुछ अहम बात आपके सामने रख देते हैं। शाद अज़ीमाबादी जो हैं, जिनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद था, शाद तखल्लुस था। अज़ीमाबाद यानी मौजूदा पटना में ये 1846 में पैदा हुए थे और 1927 में पटना में ही इनका इंतकाल हुआ है। शाद अज़ीमाबादी के वालिद का नाम सैयद इजहार हुसैन उर्फ़ अब्बास मिर्ज़ा था। वालदा इनकी आरफ़ा बेगम थीं। दादा इनके सैयद तफ़ज़्ज़ुल अली ख़ान थे। और शाद अज़ीमाबादी का जो ख़िताब था वो ख़ान बहादुर था, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें 1892 में दिया था। 1892 में शाद अज़ीमाबादी को ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला था। शाद का ननिहाल पानीपत में था। शाद अज़ीमाबादी को ख़ान बहादुर का ख़िताब 1891 मिला था। 1891 में शाद अज़ीमाबादी को ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला था। शाद अज़ीमाबादी के शायरी के उस्ताद उल्फ़त हुसैन फ़रियाद इबरती और ज़ख्मी थे। शाद का ननिहाल पानीपत में था। शाद ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो शाद ने टोटल 8 मसनवियाँ लिखी हैं। नालाए शाद, नालाए दिलकश, नग़माए जाफ़िज़ा, याद हबीब, चश्माए कौसर, समराए ज़िंदगी, निशान दिलकश, नवेद हिंद, ये तमाम जो मसनवियाँ जो हैं ये शाद अज़ीमाबादी ने लिखी हैं। इसके अलावा एक और नाम आता है मादर वतन, ये भी शाद अज़ीमाबादी की मसनवी है। शाद के दीवान में टोटल 1200 गज़लें हैं और 11,511 शार हैं। 1200 गज़ल जो है शाद अज़ीमाबादी के दीवान में है और 11,511 शार हैं। शाद की खुदनविश्त का नाम है शाद की कहानी, शाद की ज़बानी। और शाद अज़ीमाबादी ने शान रियासत के नाम से नवाब बहादुर विलायत अली ख़ां की सवाने उमरी लिखी है। शाद अज़ीमाबादी ने शान रियासत के नाम से नवाब बहादुर विलायत अली ख़ां की सवाने उमरी लिखी है। और शाद अज़ीमाबादी ने नवाए वतन के नाम से एक किताब लिखी है, जो कि बिहार के लोगों की ज़बान, तहरीर और तकरीर को दुरुस्त करने के लिए नवाए वतन के नाम से शाद अज़ीमाबादी ने किताब लिखी थी। और शाद अज़ीमाबादी ने अपने उस्ताद
उल्फत हुसैन फरियाद की सवाने उमरी हयात फरियाद के नाम से लिखी है। शाद के दीवान का नाम मैखाना इल्हाम है, जिसको उनके शागिर्द हमीद अज़ीमाबादी ने 1928 में मुरतब किया था। शाद अज़ीमाबादी के दीवान को 1928 में उनके शागिर्द हमीद अज़ीमाबादी ने मुरतब किया था, यानी शाद अज़ीमाबादी के इंतकाल के 1 साल के बाद। शाद अज़ीमाबादी ने 3 नावल भी लिखे हैं। एक का नाम है सूरतुल ख़य्याल, दूसरा है बुधादा और तीसरा है अफ़यूनी। सूरतुल ख़य्याल, बुधादा, अफ़यूनी, ये 3 नावल हैं शाद अज़ीमाबादी के। और सूरतुल ख़य्याल जो है ये 3 जिल्दों में है। सूरतुल ख़य्याल के 3 जिल्दें हैं। पहले जिल्द का नाम है सूरतुल ख़य्याल, दूसरे का है हुय्यतुल मक़ाल और तीसरे का है हुलियतुल कमाल। सूरतुल ख़य्याल, हुय्यतुल मक़ाल, हुलियतुल कमाल, ये तीनों शाद अज़ीमाबादी के नावल सूरतुल ख़य्याल की जिल्दें हैं। और 3 नावल हैं सूरतुल ख़य्याल, बुधादा और अफ़यूनी। सर्वश हस्ती ये शाद अज़ीमाबादी के क़ताआत का मजमुआ है और इनका जो दीवान है वो मैखाना इल्हाम है। कुलियात शाद जो है ये 2 जिल्दों में है, जो कि 1975 में कलीमुद्दीन ने जिसको मुरतब किया था, कलीमुद्दीन अहमद ने 1975 में कुलियात शाद को मुरतब किया था। सर्वश हस्ती इनकी क़ताआत का मजमुआ है। फ़रोग़ हस्ती इनकी मुसद्दस है। इसके अलावा इनकी जो तसानीफ़ हैं ज़बूर अरफ़ान, अंधेर नगरी वग़ैरह इनकी तसानीफ़ हैं। शाद अज़ीमाबादी को काज़ी अब्दुल वदूद ने झूठों का बादशाह कहा है। जब शाद अज़ीमाबादी के उसको क्या कहते हैं, शाद अज़ीमाबादी के झूठों का, जब शाद अज़ीमाबादी का जो उन्होंने ख़ुद नविश्त पढ़ी तो ख़ुद नविश्त पढ़ने के बाद काज़ी अब्दुल वदूद ने शाद अज़ीमाबादी को झूठों का बादशाह कहा। और उनका एक शेर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि निगाह की बर्छियाँ जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है। ये शाद अज़ीमाबादी का ये शेर है। अब हम आपके सामने जिगर मुरादाबादी के ताल्लुक़ से भी कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। जिगर अली, इनका पूरा नाम अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी है और इनके वालिद का नाम अली नज़र था। जिगर मुरादाबादी 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए थे और जिगर का इंतकाल 1960 में गोंडा में हुआ था। जिगर 1890 में पैदा हुए हैं और 1960 में जिगर मुरादाबादी का इंतकाल हुआ है। और जिगर के 3 शेरी मजमुए हैं, दाग़े जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल। दाग़े जिगर, शोले तूर और आतिशे गुल ये जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुए हैं, जो कि दाग़े जिगर 1922 में, शोले तूर 1932 में और आतिशे गुल 1958 में। दाग़े जिगर 1922, शोले तूर 1932 और आतिशे गुल 1958 में। आतिशे गुल जो कि इनका 1959 में शाये हुआ था, इस पर इनको 5,000 रुपये इनाम भी मिला था, यानी इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था आतिशे गुल पर। जिगर के दीवान कुलियात जिगर में दिबाचा किसने लिखा था? तो जिगर के दीवान में कुलियात जिगर में आले अहमद सुरूर ने दिबाचा लिखा था। जिगर का ये बहुत ही मशहूर शेर है कि ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जिगर मुरादाबादी का शेर है। जिगर मुरादाबादी के जो उस्ताद हैं वो मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम हैं, दाग दहलवी हैं, हयात बख्श हैं। और 15-16 बरस की उम्र में जिगर मुरादाबादी ने तहसीलदार की बीवी से, जो कि तहसीलदार जिगर के चचा के दोस्त थे, अली ज़फ़र के दोस्त थे, उनकी बीवी से इश्क करने लगे थे। जिगर की बीवी नसीम थी, जो कि असगर गोंडवी की साली थी, यानी जिगर और असगर साड़ू थे। जिगर की पहली बीवी का नाम वहीदन था और जिगर मुरादाबादी ने कहत बंगाल के नाम से एक नज़्म भी लिखी है। दाग़े जिगर जो कि जिगर मुरादाबादी का पहला शेरी मजमुआ है, जो कि 1922 से आज़मगढ़ से एहसान अहमद वकील ने मुरतब किया और अब्दुल सलाम नदवी ने दाग़े जिगर पर तारुफ़ी नोट लिखा था। आतिशे गुल जो पहली मरतबा 1954 में ढाका से शाया हुआ था, इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी का एक तवील मज़मून जिगर मेरी नज़र में और आले अहमद सुरूर का दिबाचा भी शामिल था। 1958 में ये दोबारा इसे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से शाया किया था। जिगर मुरादाबादी का ये कौल है कि गालिब की अज़मत और मोहब्बत मेरे दिल में है, लेकिन मैं मुक़ल्लिद उनका भी नहीं। गालिब की अज़मत और मोहब्बत मेरे दिल में है, लेकिन मुक़ल्लिद उनका भी नहीं। जिगर मुरादाबादी का ये कौल है। और जिगर मुरादाबादी की मौत की अफवाह 2 मरतबा उड़ाई गई थी, 1938 में और 1958 में। और जिगर
की मुलाकात जो अस्कर गोंडवी से हुई थी वो 1919 में हुई थी। दारुल कहला के नाम से जिगर मुरादाबादी ने अपने दोस्तों के लिए दारुल कहला कायम किया था जिगर मुरादाबादी ने, और जिगर ने 1954 में हज किया था। यादगार जिगर मोहम्मद इस्लाम का मुरत्तब करदा वो मजमुआ है जिसमें जिगर का वो कलाम शामिल है जो उनके तीनों शेरी मजमुओं में शामिल नहीं है। यानी दागे जिगर शोले तुर आतिश गुल में जो कलाम जिगर का छूट गया है वो यादगार जिगर में शामिल किया है मोहम्मद इस्लाम का, जो कि मुरत्तब करदा है। 20वीं सदी में उर्दू के 4 सुतून कौन थे? तो 20वीं सदी में उर्दू के 4 सुतून फ़ानी, हसरत, असगर और जिगर थे। फ़ानी, हसरत, असगर और जिगर, ये 20वीं सदी में 4 सुतून थे गज़ल के। अब हम हसरत मोहानी के ताल्लुक़ से कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं कि हसरत मोहानी, जिनका पूरा नाम सैयद फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी था, 1880 में कस्बा मोहान उन्नाव में पैदा हुए और 1951 में फ़िरंगी महली लखनऊ में वफ़ात पाई। वालिद का नाम सैयद अज़हर हुसैन और इमामुल मुतग़ज़्ज़लीन हसरत मोहानी को कहा जाता है। हसरत मोहानी ने उर्द मुअल्ला के नाम से अलीगढ़ से एक रिसाला जारी किया था जिसका पहला शुमारा 1903 में और आखिरी 1913 में शाये हुआ था। हसरत मोहानी के मुतालिक अल्लामा शिबली नमानी ने कहा था कि तुम आदमी हो या जिन। उनका ये शेर भी बहुत मशहूर है कि नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हसरत की शरीक हयात का नाम निशातुन निसा बेगम था जिन्होंने जंग आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया था। हसरत मोहानी ने 13 मरतबा हज किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। हसरत मोहानी तहरीक जंग आज़ादी और स्वदेशी तहरीक से वाबस्ता थे। हसरत ने 1904 में पहली बार कांग्रेस की जलसा में शिरकत की थी। हसरत का सहमाई पर्चा तज़किरतुश्शुअरा 1914 से 1915 तक अलीगढ़ से जारी रहा। आज़ाद पार्टी की बुनियाद भी हसरत मोहानी ने डाली थी। खिरत का नाम जुनू पड़ गया और जुनू का खिरत, ये हसरत मोहानी के गज़ल का एक मिसरा है कि खिरत का नाम जुनू पड़ गया और जुनू का खिरत। हसरत मोहानी की कुछ तसानीफ़ भी मैं आपके सामने रख दूँ कि मतरूकात सुखन, मुआइब सुखन, मुहासिन सुखन, नवातिर सुखन, नकात सुखन, कैद फ़िरंग, मुशाहिदात ज़िंदा। मतरूकात सुखन, मुआइब सुखन, मुहासिन सुखन, नवादिर सुखन, नकात सुखन, कैद फ़िरंग, मुशाहदात ज़िंदा, ये तमाम हसरत मोहानी के तसानीफ़ हैं। कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है कि जिन गज़ल गो शायरों ने दौर हाजिर में इनफरादी रंग कायम किया है उनमें पहला नाम हसरत मोहानी का है। तो ये कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। दूसरा एक कौल है कि चुपके, ये शेर बहुत ही मशहूर ये नज़्म है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये हसरत मोहानी की ही ये नज़्म है, गज़ल है। जदीद शायरी के अनासिर अरबा में फ़ानी, हसरत, जिगर और असगर को शामिल किया जाता है। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा में फ़ानी, हसरत, जिगर और असगर को शामिल किया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि अब जो बागी के तमाम जो शोरा बचे हुए हैं, फ़ानी बदायूनी हुए, इरफ़ान सिद्दीकी हुए, असगर गोंडवी हुए और शफ़ीक फ़ातिमा शेरा जो लोग हैं, फ़िराक गोरखपुरी वग़ैरह तो इनको मैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, जल्दी मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।